एफसीपीएल फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिनी एटीएम लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि मिनी एटीएम को माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। अब आपको एटीएम क्या होता है, कैसे काम करता है, पैसे निकालने के अलावा कौन कौन से काम इससे हो सकते हैं, इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आज कोलकाता प्रेस क्लब में दी गई। आइए जानते हैं विस्तार से और समझने की कोशिश करते हैं कि मिनी एटीएम आखिर करता क्या है काम। लोग देखे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक कस्टमर पॉइंट देता है ना, सीएसपी। तो ये हम लोग सीएसपी पॉइंट दे रहे हैं मल्टी बैंक का। उनका जैसे क्या तो पर्टिकुलर सिर्फ एसबीआई का ही क्लाइंट जो है वही आके ट्रांजेक्ट कर पाएगा। बट हमारे पॉइंट पे किसी भी बंदे का कहीं भी अकाउंट हो, एक्सिस में हो, आईसीआईसीआई में हो, आरबीएल में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, ग्रामीण बैंक हो, एनी बैंक, वो हमारे पॉइंट से आके विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र करवा सकता है, रिचार्ज करवा सकता है, नया इंश्योरेंस ले सकता है। अगर उनका कहीं से लोन चल रहा है बजाज फिनांस से या मुथूट से या जना से, तो वो ईएमआई भी हमारे पॉइंट में आके पेमेंट कर सकता है। जो मन होता है ना, वो हमारे पॉइंट में आके कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इसमें कस्टमर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारा जो पॉइंट होगा, वो जब हमारे संग कोई कंसल्ट हो रहा है, हमारा पॉइंट जब लेगा, पहले उसका वेरीफाई होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसका मिनिमम 100 से 150 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी रास्ते चलते हम लोग नहीं दे सकते पॉइंट। तो उसका वेरीफाई होगा, उसका 100 से 150 का शॉप होना चाहिए। देन उसको हम ये पॉइंट का मतलब वो हमारा वन काइंड ऑफ एजेंट हुआ या पॉइंट का मेंबर हुआ। अब उसके वहाँ पे, और वो लोकल बंदा होना चाहिए जिस एरिया में पॉइंट होगा, वहाँ पे पॉइंट पे आके वहाँ के लोकल कस्टमर विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज, इंश्योरेंस, मल्टी जो सर्विसेज है हमारा, वो सारा सर्विस अवेल कर सकता है। অফিস করছি মানে যে আমার যাকে আমি এই পয়েন্টটা দিচ্ছি ও তো একটা অফিস করছে সব টাইপের, অফিসও ডেলি খুলছে, ওর কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে, ইন্টারনেট থাকতে হবে, কারণ এটা নেট ছাড়া কাজ হবে না। সার্ভার, এতে তো আমরা ওদেরকে একটা সার্ভার দেবো, যেই সার্ভার থ্রু দিয়ে কাজ হবে। এফসিপিএল এর ভবিষ্যতে প্ল্যান অনেক বড় আছে, কেন আমরা অলরেডি এপিএস নিয়ে কাজ করছি, যা হতো এখন টোটাল আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরেই কাজ করছে। তো বেসিক্যালি পেপারলেস ডিজিটাল ফিচারই আমাদের আছে। আগামী দিনে ব্যাংকে যে এখন যেটা সেভিং অ্যাকাউন্ট করেন, আগামী দিনে ব্যাংকে কিন্তু সেভিং অ্যাকাউন্টে আপনার সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলেও কিন্তু একটা চার্জ লাগবে, যেটা অলরেডি অন্য অন্য কান্ট্রিতে আছে, ইন্ডিয়াতে নেই, কিন্তু এবার এখানেও হবে। তো ওর জন্য গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে বলছে রুরালে, কেন আমাদের এফসিপিএল এই ব্যবসাটা ম্যাক্সিমাম রুরাল এরিয়াতেই কাজ হবে। কারণ কলকাতায় কি আছে, প্রত্যেকটা মোড়ে 4টে করে ব্যাংক আছে, তো এইখানে হয় না। এটা রুরাল এরিয়া, কেন রুরালে ম্যাক্সিমাম ব্যাংক ব্রাঞ্চেস করছে না। এখন যেমনি ব্যাংকগুলো মার্চ হয়ে যাচ্ছে, টোটাল 240খানা ব্যাংক আছে এখন ইন্ডিয়াতে, যেটা এখন গভর্নমেন্ট ওইটা ওদেরকে মার্চ করে দিচ্ছে, নতুন লাইসেন্স আর কাউকে দিচ্ছে না। ওদেরকেই বলছে আপনি কোনো একটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে, একটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে মার্চ হয়ে যান, যাতে কস্টিংটা বাঁচবে। প্লাস আমাদের এখানে যারা আমাদের এই পয়েন্ট চালাবে তাদের একটা আর্নিং আছে, মানে আমরা একটা জব ক্রিয়েটও করছি। প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশানে একটা কমিশন পাবে। তো না স্যালারি না, স্যালারি এটার মধ্যে আমরা একটা ট্রানজ্যাকশন বেস রাখবো। যদি মান্থলি একটা ট্রানজ্যাকশন ওরা রিচ করে, তাহলে 5000 একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট পাবে। এটাকে ঠিক সার্ভিস বলা যায় না, जस्ट फॉर और एक खर्चर जो गूगल पे और फ़ोन पे जो बंदे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक ग्राम एरिया में चले जाइएगा, मैक्सिमम बंदा को पता ही नहीं है गूगल पे क्या है, फ़ोन पे क्या है। वो अभी भी नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे ही भरोसा करते हैं। सेकेंडली, गूगल पे या फ़ोन पे अगर आप कर रहे हैं, इनके सर्वर डाउन हो गया, आपका पैसा अटक गया, फिर बहुतों को पता नहीं है कि वो पैसा हमको रिटर्न कैसे लेना है। तो ये जब पॉइंट बंदा कोई चला रहा है, तो बता दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा वहाँ पे लोकल बंदा है, लोकल बंदा काम कर रहा है, तो उसको लोकल बंदा पहचानता है। तो अगर उसको कोई इशू होता है, हाँ एक सेकेंड, हाँ अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जाके उससे बात कर सकता है। बट गूगल पे, फ़ोन पे में आप किससे बात करेंगे? कस्टमर केयर में।
फिजिकली तो आप किसी को देख नहीं पा रहे, तो भरोसा कहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा? जहाँ फिजिकली हिट कर पाओगे। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑनलाइन सर्विस है, कोई कैश लेन देन नहीं है। सिक्योरिटी क्या मतलब किसी का पैसा चोरी हो जाए या कैसे होगा? मैं तो वही चीज़ अभी बोला ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट चला रहा है वो लोकल बंदा है वहाँ का, प्लस ऑनलाइन टोटल सर्विस है। यहाँ पे 1 रुपया का भी हिसाब इधर से उधर नहीं हो सकता है। आपने 150, लेकिन वो अर्निंग लोग को बंदे को बोल रहे हैं कि आपका एकदम बेकार, ये कहीं भी लिखा हुआ एसबीआई का बैनर में नहीं है कि 30,000 अर्निंग। मैं क्या बोला, मेरा भी बंदा पॉइंट से 20 से 25,000 कमा सकता है, बट मैं गारंटी नहीं दूंगा। अगर वो काम ही नहीं करा, ऑफिस ही नहीं चालू करा, उसके पास कस्टमर ही फुटफॉल नहीं हुआ, तो कहाँ से अर्निंग करेगा? क्योंकि हम तो कमीशन दे रहे, पर एवरी ट्रांजेक्शन पे कमीशन दे रहे, इंस्टेंट दे रहे। हमारा यहाँ ये नहीं है कि आज ट्रांजेक्शन करो 1 महीने के बाद पैसा आएगा, जो सीएसपी पॉइंट में है, कस्टमर सर्विस पॉइंट में वो प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ पे इंस्टेंट आप काम करोगे, रात को जब टर्मिनल बंद करोगे आप देख लोगे कि आप आज के दिन में कितना अर्निंग करे हो। क्लियर?